बीते कुछ दिनों पहले अलीगढ़ के एक आभूषण की दुकान में कुछ बदमाशों द्वारा हैंड सैनिटाइजर के जरिए तकरीबन 35 सेकंड में उन लोगों ने 35 लाख की वहां पे लूटपाट की है। और जिन लोगों को भी बीते दिनों ही नोएडा में उन लोगों को मुठभेड़ के जरिए गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताया कि कैसे कुछ जानकारी मिली कि वो जो जिन लोगों ने लूटपाट की थी वो नोएडा में किस तरीके से मतलब आप लोगों ने उनको पकड़ा? देखिए, हमारे यहाँ स्नैचिंग और कुछ छोटे मोटी लूट-फूट की घटनाएं हो रही थी इधर। उसके क्रम में हम लोग लगातार इधर पिछले काफ़ी दिनों से अपने जितने हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जितने हमारे सेंसिटिव हॉट स्पॉट्स हैं, उस पर लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। कल जो हमारी दिल्ली के साथ एक बॉर्डर लगती है, जिसे कालिंदी कुंज बॉर्डर कहते हैं, वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने बाइक पे 3 सवार एक संदिग्ध लोगों को देखा। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई कि जैसा जहाँ हमारा चेकिंग पॉइंट था, उससे कुछ देर पहले ये लोग वहाँ से लौट के भागे। तो लग गया कि कहीं ना कहीं से ये कुछ ना कुछ संदिग्ध हैं। हम लोगों ने तत्काल वहाँ पे जो चेकिंग पॉइंट्स के लोग थे, उन्होंने इस न्यूज़ को फ्लैश किया। कंट्रोल के माध्यम से आसपास की जितनी हमारी पेट्रोलिंग यूनिट्स थी, सबको हम लोगों ने अलर्ट किया। जब वो लोग भाग करके इधर सेक्टर 37 की तरफ आ रहे थे, तो 37 पे भी बैरियर लगी हुई थी और वहाँ पे आईसी उसको चेक कर रहे थे। वहाँ से उन लोगों ने दूसरे रास्ते को पकड़ा। वहाँ भी उस एरिया में भी हमारे चौकी इंचार्ज लगे हुए थे। फिर इन लोगों ने एक जो कैनाल का रास्ता था, उस कैनाल के रास्ते को पकड़ा, जिसमें बेसिकली उसके एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स में हमारे लोग लग गए। और वहाँ पे हम लोगों ने इनको एक तरीके से घेराबंदी कर ली। घेराबंदी जब हुई इनकी, तो इन लोगों ने तीनों के पास अवैध असलहे थे। तीनों ने लगातार 3 दिशाओं में फायरिंग शुरू कर दी। हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ चूँकि झाड़ियाँ हैं, तो उसका हम लोगों ने आड़ लिया। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार हमारे तरफ से भी एक तरह से डिफेंस में फायर किया गया। उसमें कुछ देर के बाद से उधर से एकदम ऐसा लगा कि लोग और गाड़ी के वहाँ गिरने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ पे भाग के गए और वहाँ पे देखा कि तीनों जो है वो तीनों घायल हुए पड़े थे। बाइक भी वहीं पड़ी हुई थी। और हम लोगों ने इन लोगों से तत्काल फिर पूछताछ शुरू करी और वहाँ पे अपनी गाड़ी मंगाई। गाड़ी में इनको डाल करके हमने हॉस्पिटल भेजा। वहाँ पर ये रास्ते में इन लोगों ने बताया कि हमारा नाम रोहित, मोहित एंड सौरभ है और हम लोग सोफ़ा खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इनके पास एक बैग था। बैग में हम लोगों ने देखा कि कुछ पीलू धातु की कुछ आइटम्स पड़े हुए थे। हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सर, ये बेसिकली हम लोग अलीगढ़ में कुछ दिन पहले किसी ज्वेलरी के शॉप में हम लोगों ने लूटपाट की थी। ये वही माल है और इसको आज हम लोग कहीं दिल्ली में इसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहे थे। कहीं इनकी डील हुई थी और वही पूरी कहानी उन लोगों ने बताई, अपने नाम बताए। और उसके बाद हम लोगों ने घटनाक्रम और जो भी चीज़ें थी उसके बाद में पूछी। और जो भी इनके पास चीज़ था उसको हम लोग ने तत्काल वहाँ पे हम लोग अपने कब्जे में लिए। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे इनके जो असलहे वगैरह थे उसको लिया। एफएसएल की टीम बुलाई, वहाँ मौके वगैरह पे हम लोगों ने सारी जांचें की। हम लोगों ने उसके बाद जो अलीगढ़ की हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, अलीगढ़ के पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म करा दिया। वहाँ की भी टीम आई। ये बेसिकली हॉस्पिटल में अभी इलाजरत हैं और टीम ने आकर के पूछताछ की है। और इसमें जो भी हमारे पास और एविडेंस है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। और एक ये बहुत ही शातिर लुटेरों का गैंग है जिसको हम लोगों ने नैब किया है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इनके साथ कि इन सभी लोगों के ऊपर करीब मोर देन 16-17 FIRs इसी तरह के हैं, जघन्य अपराधों के हैं। इसमें से 2 व्यक्ति संभवतः मोहित और सौरभ, ये दोनों वहाँ एक मर्डर 302 का मुकदमा कायम हुआ था, उसमें वांटेड भी थे। तो ये बड़े ही शातिर अपराधी थे जिन लोगों ने वहाँ जघन्य अपराध किया था। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और हम लोगों ने इनको पकड़ के अभी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़े गैंग को हम लोगों ने यहाँ वर्कआउट किया। सर, आए दिन जो है यहाँ नोएडा इलाके में जो भी इस तरह के जो बदमाश हैं, चाहे जो भी इस तरह के अपराधी हैं, उनके हौसले पस्त करते हैं यूपी पुलिस, वहाँ उन लोगों को पकड़ करके दबोच करके। तो किस तरीके से नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर को आप मैनेज किए हुए हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको कि हम लोग पहले भी जो हमारी पुरानी पुलिसिंग व्यवस्था यहाँ थी, जो एक सामान्य SSP साहब के अधीन हम सब लोग काम कर रहे थे, अभी हम लोगों ने 13 जनवरी से यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे कमिश्नर साहब और उनके साथ जो टीम में सारे लोग हैं, सभी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं। और जो हमारी सभी थानों पर नियुक्त हमारे SHOs SOs की टीम है, सभी काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। और आइडिया केवल ये है कि हम लोग पूरी तरह से यहाँ की जनता को नए सिस्टम के अनुसार, जो नए सिस्टम को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य था, उसका लाभ लोगों को दे सके, उसका एहसास लोगों को हो सके। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, लगातार लगे भी हुए हैं। अभी आपने देखा कि जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ को देख रहे थे
तभी यहाँ पर पैंडेमिक्स एक कोविड का सिचुएशन आ गया, जिसको कॉम्बैट करने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स लग गई और हम लोग भी लगातार लगे रहे। अभी भी वो सिचुएशन है ही है, आपने खुद देखा होगा आप लोगों ने बड़े करीब से कि कैसे लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स को हम लोग को डिप्लॉय करना पड़ा यहाँ पर। और उसके अतिरिक्त जो है हम लोग इस लॉकडाउन के प्रिंसिपल के अलावा के गाइडलाइंस के अलावा हम लोग को और भी बहुत सारे इश्यूज़ पेंडेमिक से जुड़े हुए थे। हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट, बहुत सारे इश्यूज़ क्राइम के हिसाब से उस समय क्रॉप अप हो रहे थे, लॉन्ड्रर के हिसाब से क्रॉप अप हो रहे थे, उसको भी टैकल करना। इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए हम लोगों ने उसके बाद अपनी जो तैयारी की, अभी जैसे क्राइम में आपने देखा होगा छिटपुट, जैसे अनलॉकडाउन शुरू हुआ, क्राइम की छुटपुट घटनाएं हुई, उसमें भी हम लोगों ने लगातार गैंग्स को पीटा है, गैंग्स को पकड़ा है, सबको हम लोगों ने हवाले किया है। अभी हम लोग एकदम प्रोएक्टिव पुलिसिंग में हैं। सुबह से शाम तक हमारी जो पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं लगातार मूवमेंट पे रहती हैं। हम लोगों ने जितने पुराने हमारे क्रिमिनल्स गैंग्स हैं उनके ऊपर हम सर्विलांस फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरफ से कर रहे हैं। ये लोग के जो इशूज़ हैं उसके बारे में हम लोग कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा उसके लिए लगातार सुबह शाम प्रयास करते हैं। जो भी छोटे मोटे इशूज़ एलओ से संबंधित हैं, जो एक तरह से बहुत दिनों से चल रहे हैं, उस पर बातचीत करके उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग उन तक जा करके उनसे पूछ करके उनसे एक तरह से इंटरेक्शन करके हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी RWs के साथ हम लोग की मीटिंग लगातार चल रही है, गुड इवनिंग चल रहा है, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरीके से हम पूरे नोएडा वासियों को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक सेंस दे रहे हैं, माहौल दे रहे हैं, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पस्त करने के लिए सुबह शाम तक हम लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि इस नए सिस्टम का जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसको रियलाइज़ करें। बीच में कभी कभी एक आध घटनाएं हो जाती हैं, अभी हम लोगों ने कुछ घटनाओं को वर्कआउट किया है, एक आध घटना अभी पेंडिंग है, हम उसको भी बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। तो आपने सुना एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह को नोएडा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपराधियों के हौसले को पस्त कर करके नोएडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन नदीम के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।